हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में डीओ की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना उसी को आगे कंटिन्यू करवा रहा हूँ। और मैं आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सेक्शन सी में अब क्वेश्चन नंबर जो है 28 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की वीडियोस बना दी जा चुकी हैं। ये वीडियो नंबर 4 रहेगी। ठीक है, तो सेक्शन ए की वीडियो बनाई थी, सेक्शन बी की, सेक्शन सी के 2 ही क्वेश्चन बना पाया था उस वीडियो में। अब ये वीडियो नंबर 4 होगी। ठीक है, 28 क्वेश्चन से। ठीक है, तो ऐसे आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना ये आपकी ट्रायंगल चैप्टर से लिया गया है और ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर आपने थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लिया ना, आप इसे बहुत इसी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पर इन्होंने बोला है ये दोनों हमें गिवन दे रखे हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना तो पहले हमें लिखना पड़ता है गिवन। गिवन को हिंदी में बोलते हैं दिया है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में कोई मैटर नहीं करता। देखो वही चीज सेम लिखी हुई है। तो आप लिखोगे डी ई पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल है ए के। डी एफ पैरेलल है ए के। ये देखिए, ये जो है ना ये डीई है। डीई ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, अगर आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी है तो आप आराम से बता पाएंगे कि अगर एक ट्रायंगल में ये साइड इसके पैरेलल होती है तो ये दोनों के दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में ये भुजा इसके समांतर है तो ये जो भुजा के जो हिस्से हैं ना ये वाली, ये समानुपातिक होते हैं। तो इसी की बेस पर ये आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। आप भी देखेंगे बुक के क्वेश्चन है और इस चैप्टर से बुक के क्वेश्चन नहीं दे दिए जाते हैं। मुश्किल से होता है कि क्वेश्चन बाहर से दिया जाए। ठीक है, तो टू प्रूव क्या मतलब होता है हिंदी में? सिद्ध करना है। और जब फिगर बनी है तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रूव करना है बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी ई बटे में ई सी। अब देखो इसे करना कैसे है, देखो ध्यान सुनो। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये बटे में ये और ये बटे में ये बराबर होगा, है ना? सुन रहे मेरी बात? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ऐसे ये इसके पैरेलल है तो बी डी बटे में डी है और बी एफ बटे में एफ ई। अब ये लाइन कॉमन आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों बराबर हो गए। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, आपने इस चार को इसके बराबर कर दिया और इस चार को इसके बराबर कर दिया तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए ना। वही इस क्वेश्चन में करना है, ध्यान से समझिएगा। देखो, हम प्रूफ में आ गए। प्रूफ यानी कि उपपत्ति में आ गए। तो हमें ये जो चीज पहले दे रखी है ना डी पैरेलल ए सी, इसी को लिखो डी पैरेलल ए सी, या लिखो ब्रैकेट में गिवन है। हिंदी में लिख लेना दिया है। ठीक है, अब डी पैरेलल ए सी क्या है? ध्यान से देखो, अगर आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी है तो डी पैरेलल ए सी क्या है? तो बी डी बट्टे में डी ए होगा। क्या होगा? बी डी बट्टे में डी ए। देखो बी डी बट्टे में डी ए, आपको इस लाइन को देखना है, और बी ई बट्टे में ई सी। बी ई बट्टे में ई सी। देखो एक चीज हमारी आ गई ना, ये बराबर इसके क्यों है? बाय बीपीटी थ्योरम लिख देना, बाय बीपीटी थ्योरम। हिंदी में क्या लिखोगे? बीपीटी प्रमेय द्वारा। हिंदी में इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं तो थेल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमें दे रखा है ये डी एफ पैरेलल ए ई, तो आप लिखोगे डी एफ पैरेलल है ए ई के। अब देखो ये वही लाइन इसके पैरेलल है तो बी डी बटे में डी ए, बी डी बटे में डी ए बराबर किसके होगा? देखो ये लाइन इसके पैरेलल है तो बी एफ बटे में एफ ई, बी एफ बटे में एफ ई। अब ध्यान से देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी आपस में क्या हो? बराबर। तो पहले यहाँ लिख देना ये गिवन है, ये लिखोगे बीपीटी प्रमेय द्वारा। ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, ये थोड़ा सही से लिख देता हूँ, बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई इक्वेशन।
ये हो गई सेकंड इक्वेशन, सीधा लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये दोनों कट गए और ये दोनों बराबर आ गए। तो क्या लिखेंगे, बीई बटे में ईसी, बीएफ बटे में एफ ई, ठीक है, एफ ई है, ठीक, ये लाना था ना हमें। अब ये इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, तो और करके लिख दो, इसको उधर उसको उधर लिख दो, जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसा हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है। इनको आगे पीछे कर दिया, क्या कर दिया, आगे पीछे। अगर हम यहीं पे लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, हम यही आगे पीछे भी लिख सकते थे। तो देखो कितना आसानी से हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसके और वाला क्वेश्चन है, और ये बीपीटी से था, ये सिमिलर थ्योरम से है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है सिमिलर थ्योरम भी, ठीक है। तो हालांकि सिमिलर थ्योरम से यूज करके से करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर हम कर रहे हैं और वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसने बोला कि चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ ए पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये बराबर है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। तो कैसे करेंगे आप सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए। रोम्बस किसे कहते हैं, जिसमें 4 साइड बराबर होती है, ठीक है। तो इसका नाम आप लिख देना ए बी सी डी, ठीक है। और ये हमें दे रखा है एओ बराबर है बीओ के, ये ओ है, एओ बराबर बीओ के है, और ओसी बराबर ओडी के, ठीक है। ये लाइन से लिखना ए बी सी डी, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है कि ये रोम्बस होगा। रोम्बस का मतलब समझते हो, रोम्बस का मतलब है कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड आपस में क्या है, बराबर होगी, ठीक है। और रोम्बस की एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर ये डायगोनल इस डायगोनल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दे, मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर है और ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, और ये 90 डिग्री का भी है, तो हम क्या बोलेंगे इसे कि ये रोम्बस है, ठीक है। तो हमें अगर प्रॉपर्टी पता है तो हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे इंग्लिश में देख रहे हैं और ये हिंदी में देख रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन है, ठीक है, हिंदी में दिया है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपको गिवन क्या बताना है, आपको बताना ये हमें गिवन है ए ओ बटे में हमने दे रखा है बी ओ, ठीक है। ए ओ बटे में बी ओ दे रखा है, और हमें दे रखा है ओ सी बटे में ओ डी दे रखे हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। तो हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। देखो हमें ना ए ओ बटे में ओ भी दे रखा है, हम क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल को सिमिलर कर देंगे। सिमिलर करने के लिए हमें सिमिलर थ्योरम को यूज करना पड़ता है। तो आपको मैं बता दूं कि देखो, अगर आप सिमिलर करना चाहते हैं ना, तो आप ये साइड बटे में ये साइड बटे में ये ले लोगे, और ये आमने सामने के जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, उससे हो जाएगा। मैं अलग से बाद में वीडियो लाने की कोशिश करूंगा सिमिलर की। अभी इसी क्वेश्चन पे कंसल्ट कर रहे हैं, हम इस पोजीशन को चेंज कर देते हैं, और लिखेंगे एओ सी उधर चला गया, बीओ को इधर ले गए, ठीक है। तो इस तरह की देखो ये क्या हो गया, एओ बटे में सीओ, और बीओ बटे में डीओ हो गया। और फिर हम इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, हम लिख देंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 के हैं, ठीक है। एंड लिख देंगे। क्यों लिखेंगे ये बराबर, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो ये दोनों बराबर है और ये 1 बराबर 2 के हैं, तो देयरफॉर लिख देंगे ट्राइंगल एओबी जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल सीओडी के। अब क्योंकि सिमिलर हो गया, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल। तो देयरफॉर, समझ में आ रहा है। अब आप कहोगे सर पैरेलल क्यों होगी, देखो जब ये दो ट्राइंगल है
तो इनके ये एंगल इक्वल हो गए सिमिलर होने की वजह से। और जब ये एंगल इसके ये एंगल इसके इक्वल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो इसके मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। अगर आप डिटेल देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम लिख देंगे देयरफॉर ए बी जो है वो पैरेलल होगा सी डी के। ऐसे सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार। क्या लिखेंगे, इसी प्रकार बी सी पैरेलल होगा ए डी के, ठीक है, बी सी पैरेलल होगा ए डी के। तो बी सी पैरेलल ए डी के हो गया, तो ये हमने फर्स्ट ये सेकंड मान लिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो ये पूरा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। सुंदर मेरे पास हिंदी में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज पता लग गया, अब हमें रोमस पता लगाना है, ठीक है। तो आप लिख दोगे, यहां तक आ गया समझ में। देखो अब आप ये लिख दोगे, क्योंकि देखो ये और ये और ये, ठीक है, क्या है, प्रोपोर्शनल है। और जब ये और ये प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो इसकी ये जो साइड होती हैं आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए रोमस है। बस ये आपको लिखना था, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। और देखो आपको पहले से गिवन था कि ये जो ए है और ये बी है, ये और ये बराबर है, ठीक है ना, रेशियो में बराबर है। तो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल रेशियो में। तो इसलिए वो क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, इसलिए हम लिख देंगे रोम्बस। बस ये आपको दो बातें लिखनी है, आपको मैं लाइन लिख देता हूं। आप लिखोगे सिंस एओ बट्टे में बीओ सीओ बट्टे में डीओ, ठीक है, ये क्या गिवन है। तो देयरफॉर डायगोनल bisect each other and perpendicular bisect, and they are perpendicular bisect, ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज रोम्बस। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, रुक जाओ। आप ही लिखोगे, ये पूरा है ना, इसको हिंदी में लिख रहा हूं, क्योंकि सॉरी, क्योंकि एओ बट्टे में बीओ बराबर सीओ बट्टे में डीओ दिया है, ठीक है। इसलिए देखो ये तभी पॉसिबल था जब वो पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम था, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के से वो इक्वल हो गए, ठीक है। इसे थ्योरी से बस लिखना बहुत होता है। इसलिए विकर्ण एक दूसरे को, इस शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, इतना भी होता है, लंब समद्विभाजक विभाजक करते हैं, लंब समद्विभाजित विभाजित करते हैं। इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट जल्दी से। 29 क्वेश्चन है, ये तो इंग्लिश का हो गया 29। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, तो ये आपकी बुक में थर्ड चैप्टर से है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया है, आसान ये, तो फटाफट इसको कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं इस बार। गुंजन ने एक परीक्षा में 40 जो मार्क्स है ना वो गेट किए हैं। अगर वो सही उत्तर करेगी तो उसे 3 नंबर मिलेंगे, गलत करेगी तो उसे 1 नंबर जो है गंवाना पड़ेगा, ठीक है। और यदि प्रत्येक सही उत्तर के 4 नंबर मिले और गलत उत्तर के 2 नंबर कटे तो उसको जो है फिर से 40 नंबर मिलते हैं। तो आप पता लगा सकते हो कि उसने कितने प्रश्न
दिए हैं, मतलब जवाब कितने प्रश्नों के दिए हैं, सही कितने दिए, गलत कितने दिए। अगर ये क्वेश्चन में समझ में आ गया कि सही कितने गलत कितने हैं, मतलब क्वेश्चन है क्या, तो आप बहुत इस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक्स वाई पता लगाने में मुश्किल होता है। गुंजन है, उसने 40 मार्क्स गेट किए, अगर उसको सही आंसर के 3 नंबर और गलत के जो है 1 नंबर गंवाना पड़े, तो सही का तो 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत के लिए उसे 3 नंबर और 1 नंबर गंवाना पड़ेगा। ये कह रही है कि अगर 4 मार्क्स सही के और 2 मार्क्स गलत के कट जाते, सही के तो 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत के 2 मार्क्स कट जाते, तो भी उसके 40 आते। तो आप बताओ कि कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना था कि एक्स और वाई कितना है, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें पहले 2 वेरिएबल लेने पड़ते हैं। तो नंबर ऑफ जो है करेक्ट आंसर कितने हैं, करेक्ट आंसर हमने एक्स मान लिया। फिर नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर उसने कितने करे हैं। बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको क्या, अरे ये तो बहुत इजी था, ठीक है। तो जिन्होंने खुद कर लिया वो अपना आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला करेक्ट आंसर, तो सही, यहाँ पे लेट लिख लेना, ठीक है, लेट LET, ठीक है। सही माना, हिंदी में लिख रहे माना सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या, और यहां मानेंगे माना गलत उत्तरों की संख्या, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, जल्दी हो जाएगा। देखो, अगर वो एक्स क्वेश्चन सही करती है, ध्यान समझना आराम से गुंजन, अगर एक्स क्वेश्चन सही करते हैं तो हर क्वेश्चन में से कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3। तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 4 सही करते तो 4 से 12 नंबर मिलेंगे, है ना। और अगर 10 सही करते तो 30 नंबर मिलेंगे, 15 सही करते तो 45 नंबर मिलेंगे। लेकिन गलत करने से 1 नंबर कट गया, तो कट गया तो उसके नंबर कम कर देगा। तो हमने वाई माना है, जिसने गलत करे हैं, तो वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से घटाने के बाद आंसर 40 बचता है, उसके 40 नंबर आए हैं, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन बन गई, एंड लिख देंगे। दूसरे में क्या बोला, अगर सही के 4 मार्क्स मिलते और गलत के 2 मार्क्स कटते तो उसके कितने आते, तब भी 40 आते। ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इसको एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो हम फटाफट इसको किससे कर लेते हैं, एलिमिनेशन से कर लेते हैं। ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करा, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करा, एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हिंदी में लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 4 0 12x, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। 6 में से 4 के 2 बचे, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है। 160 में से 120 गए, 40 बचे, क्योंकि यहाँ पर प्लस की रकम बड़ी है, प्लस के बचेंगे। तो 40 अपन में 2, तो वाई कितने का, 20, यानी कि 20 जो आंसर उसने गलत कर दिए, ठीक है। अब सही कितने करे उसने, तो सही निकालने के लिए हम पुटिंग इन फर्स्ट कर देते हैं। तो पुटिंग इन फर्स्ट, हम इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 की जगह 3 लिखा, एक्स की जगह एक्स लिखा, प्लस, ठीक है। और प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे 1, ठीक है। वाई की जगह हमने 20 लिख दिया और 40 की जगह 40 लिख दिया। 3x 21 से 20 हो गया, तो 3x 40 माइनस का 20 जाके प्लस का 20 हो गया, 60 आ गया, ठीक है। फिर हम ये यहाँ कर देते हैं नंबर लाइन डाल के, तो 3x बराबर 60 है, ठीक है। तो x कितने का आ गया, 60 अपन में 3, 3 2 6 20। तो डियर उसने 20 क्वेश्चन जो है सही करे हैं, ठीक है, और 20 क्वेश्चन जो उसने गलत करे। अब चेक कर लो, देख लो, 20 दिया 60, 60 में से 20 गए 40 आ रहा है, और 20 चौके 80, 20 दूनी 40, 80 में से 40 गए 40 आ रहा है। तो उसने 20 क्वेश्चन ही सही करे हैं और 20 क्वेश्चन ही गलत करे हैं, ठीक है। तो लास्ट में आप लास्ट में लाइन लिख देंगे
कि करेक्ट आंसर कितने हैं, रॉन्ग आंसर कितने हैं, या करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं। अब क्वेश्चन को करेक्ट नहीं बोल सकते ना, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है, इसलिए मैंने आंसर के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बनाया था। और टोटल नंबर क्वेश्चन उसने कितने टाइम करे हैं, 20 40 करे हैं। ठीक है, ये लास्ट में स्टेटमेंट लिख दोगे। ठीक है, देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 करवाने जा रहा हूँ। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है, अगर आपको वैल्यूज याद है ना, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना कहाँ स्क्वायर लगा कहाँ स्क्वायर नहीं लगा। यहाँ पे ये सैक कर देना, ठीक है। और इंग्लिश में भी गलती करके कोड देखो, दोनों में हिसाब बराबर कर रखा है, देख रहे हो आप, एक में क्या छोड़ रखा है एक में क्या छोड़ रखा है। पेयर वगैरह का ध्यान रखना। तो हम आंसर करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 है, इसका आंसर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ 5 में 5 लिखा। कोस 30 की वैल्यू कितनी है, ये जो कोस 30 है ना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो देखो इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर क्या है 4, ये क्या है कोट है ना, कोट है ना। तो कोट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ऊपर लग गया स्क्वायर, यहाँ पे लगा माइनस, माइनस लिख दिया। और सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 का उल्टा होता है, तो यहाँ 2 हो गई। अब ये अपॉन है ना, देखो ये जो चीज़ है ना अपॉन है, तो मैं इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देता हूँ। मैं ना ऐसे क्वेश्चन को ना डिवाइड की फॉर्म में करता हूँ, ताकि बार बार लिखना ना पड़े और ज़्यादा शीट भी ना जाए और मुझे समझ भी आ जाए। तो कोस 30 देखिए अपॉन भी तो है, तो मैंने डिवाइड फॉर्म में लिख दिया। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन का उल्टा होता है तो 2 हो गई। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 हो गई। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 हो गई। ठीक है, मुझे अपॉन में नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझे ना मेरी बात। तो अब देखो फटाफट इसको सॉल्व करो। 5 √3 एक दिन बन जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखो स्क्वायर है तो दोनों पे लगेगा ना, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 1 जब 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही ये डिवाइड फॉर्म है, तो 2 और आधा कितना होता है, 5/2 होता है। ठीक है, मतलब 2 और आधा 2.5 होता है, तो 2.5 को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो एलसीएम कर लो ऐसे करके, 2 दूनी 4, एक एक कम एक, 5/2 आ गया, प्लस का √3 हो गया। ठीक है, देखो बहुत आसान होता है बच्चों ऐसे डिवाइड की फॉर्म में लिखने से। ठीक है, कमेंट करके बताना कैसा तरीका रहेगा। 5 × 15/4, 4 में से 2 गया कितना बचा, 2 बचा। ठीक है भाई, 4 में से 2 गया, 2 तो, क्योंकि दोनों कंप्लीट नंबर है ना, घटा सकते हैं जोड़ सकते हैं। ये अभी फ्रैक्शन में है, इसको नहीं कर सकते अभी। ठीक है, अब इसके नीचे एक लगाओ, एलसीएम ले लो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, 5 इसको इससे करो, 2√3। ठीक है, और जो है 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो फटाफट, इसका भी नीचे एक लगा लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 15, इसको इससे करो 4 2 8, इसको करो 4 1 4 डिवाइड। ठीक है, और ये अभी ऐसे उतरेगा, इसका तो कुछ अभी हो नहीं सकता। ठीक है, हाँ हो सकता था, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, है ना। चलो अगले स्टेप में करेंगे। 15 कितने होते हैं, 23 होते हैं, 23/4। अब ये डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये रिवर्स हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 + 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये काटो, किससे कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है, 2 1 2, 2 2 4 कट रहा है। तो क्या आ रहा है ऊपर 23, नीचे क्या आ रहा है 2, ब्रैकेट में क्या 5 + 2√3। ठीक है, अब ये आ गया ना। जब ऐसे आए तो इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज। ठीक है, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, मैं अगली शीट पे करता हूँ। ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, देखो 23/2 तो ऐसे रहेगा, और ये नीचे जो लिखा है ना 5 + 2√3, ये भी ऐसा रहेगा। पर ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगा माइनस का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इजिकल टू यहाँ पे कितना है 23/2
2 और ऊपर वाला सेम रहेगा 5 माइनस 2√3 और नीचे हमेशा फॉर्मूला लगता है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट लगा लो तो 5 के ऊपर स्क्वायर लग गया और 2√3 के ऊपर स्क्वायर लग गया। ठीक है, उसके बाद 23 अपन में 2 है, यहाँ पर 5 माइनस 2√3 है और नीचे क्या है 5 5 जा 25 ब्रैकेट लगाओ और 2√3 की मल्टीप्लाई 2√3 में करो, 2√3 की मल्टीप्लाई 2√3 में करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, √3 एक 3 बन जाएगा और ये 12 आ जाएगा। तो 23 अपॉन में 2 ऊपर क्या है 5 माइनस 2√3 और नीचे 25 में से 12 के कितने बचे 13 बचे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 23 बट्टे में 26 5 माइनस 2√3 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको अच्छे से। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये और वाला है। ठीक है, तो अब आप इसे ध्यान से समझिए। ठीक है, तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इन दोनों को यूज करके पूरी ये बराबर वैल्यू लिया है या इन दोनों को इसमें पुट करके ये लिया है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये वाला तरीका करवाता हूँ। तो देखिए x इज इक्वल टू ए सेक, इसे फाई बोलते हैं, फाई लिखा जाए थीटा लिखा जाए बात है क्या। तो हम क्या करेंगे, हम इस a को अपॉन में ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और लिखना चाहे और लिख सकते हो, x अपॉन में a ले गए सेक फाई हो गया, या कोमा लगाएंगे, ऐसे y वाला भी करेंगे। तो y वाला क्या है हमें दे रखा है b tan फाई दे रखा है। ठीक है, तो y b अपॉन में चला गया इज इक्वल टू में tan फाई आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब ना हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ओ लिखते रहना, ये इसका है इसका है। ठीक है, स्क्वेयरिंग बहुत ओ लिख दोगे तो टीचर अपने समझ जाएंगे कि हमने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लिया। क्या कर लिया, स्क्वेयरिंग कर लिया। ठीक है, वाई स्क्वेयर बी स्क्वेयर इजिकल टू tan स्क्वेयर फाइव, दोनों तरफ करा, लिखना चाहिए तो लिख दो क्योंकि हमारे को अपने लिए फायदा है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे हमने डिट्टो कर दिया, सेम कर रहा है इसी के। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो अब क्या करेंगे इन दोनों को घटा देंगे, सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे। पता है क्यों, क्योंकि सेक्स को थीटा या फाइव या tan स्क्वायर फाइव जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 माइनस, तो मैं जब आगे कर रहा था तो मुझे पता नहीं लगा, वीडियो रुक चुकी थी, मैं आगे करता चला गया। तो मैं आपको बताया था थोड़ा सा स्टेप रह गया था इस क्वेश्चन में, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया था। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ तक हो गया था पूरा। ठीक है, अब एक में से दो घटाएंगे, पहले इसमें से इसको घटाएंगे, ये लिख दिया, और इसमें से इसको घटाएंगे, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, इसके नीचे 1 लगा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती जब इक्वल लगा होता है। तो ये हमारा आंसर है कि ये हमें प्रूव करना था, आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर इन्होंने बोला कि अगर इससे कोई फिगर बनती है क्वाड्रेटर की तो बताइए कि वो क्वाड्रेटर कौन सा है, उस क्वाड्रेटर का नाम क्या है, उस चतुर्भुज का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वाड्रिलेटरल का नाम पूछ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला। ठीक है, तो आपको बहुत आसान डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ये सबसे आसान आपको आता होगा। हमेशा लाइन से नाम लिखिएगा। ठीक है, और वैल्यू लिख देना, पहला x दूसरा y होता है। जैसे हम ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हिंदी में ए बी दूरी निकाल रहे हैं, तो -5 बाद वाले का साइन चेंज। ठीक है, या तो x2 - x1 फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, लेकिन कितनी बार फॉर्मूला लिखोगे, अब तो थोड़ा सा अपना टाइम बचाओ। -5 लिखा, बाद वाले का साइन चेंज, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 3 के माइनस के 2 बचे। अगर किसी ने माइनस नहीं लगा तब भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऊपर इवन पावर लगे फर्क नहीं पड़ेगा। -5 में 2 गए, माइनस के 3 बचे, माइनस की रकम बढ़ी है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है, 3 9, तो ये 13 आ गया। ठीक है,
ऐसे ही आपको BC निकालना है, CD निकालना है, AD निकालना है, कमेंट करके बताइएगा। फिर आपको BD और AC निकालना है, 6 चीज़ें निकालनी है। जैसे अगर मैं रफ करूँ, -5 बाजू का चेंज 7 आ जाएगा, -5 बाजू का चेंज 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का आएगा तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 9 4 कितने, तो 13, 4 एक बार 53 आ जाएगा रूट, ठीक है। ऐसे ही इसका निकालेगा, इसका निकालेगा, इसका निकालेगा, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये आपस में बराबर है तो रेक्टेंगल है। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है तो पैरेललोग्राम है। ये प्रॉपर्टी सबको याद होनी चाहिए सारे, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मैं एक वीडियो और आपके लिए लेकर आ जाऊंगा जिसमें हो सकेगा तो इनको ब्रीफ और केस स्टडी अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।